Vasudev is in this condition that he is thinking that whole life I did what? I remain attached with my family members. So in this way, Vasudev is asking to Narad Muni that what will happen to me? What will happen to me? So Narad Muni was telling that you are so glorious, Vasudev, that you remain attached with the son, but your son is no one but Krishna. So what greater benediction than this? And in this way he is glorifying Vasudev. And then he is telling about future, what's going to happen in future. Okay. So in future, while telling about future, he is telling about the glories of Kali Yuga. कलयुग की क्या ग्लोरीज है. अक्सर लोग क्या बोलते हैं, अरे कलयुग तो सबसे बेकार है. बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, कलयुग सबसे बेकार है, इसमें बहुत सारी गंदगियां हैं, न जाने कितने सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से गलत कार्य में संलग्न होते हैं. There are so many people, they do all bad things. So many diseases are coming, like SARS, bird flu, swine flu. Every year there is new type of epidemic spreading. Practically in 2 years there is a special type of epidemic that comes in Kali Yuga. So this is the situation of Kali Yuga. But here Narad Muni is glorifying Kali Yuga. Do you want to know why and how he is glorifying Kali Yuga? So here goes the sloka that I will share with you all. So this is the sloka. You can see probably, yeah, this is the sloka. So it is told here, Kalim sabha jayanti arya gunagya sarabhaginaha yatra sankirtane naiva sarva swartho vilabhyate. Narad Muni बोल रहे हैं, Narad Muni is telling, those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened persons worship Kali Yuga because in this fallen age, all perfection of life can easily be achieved by the performance of Sankirtan. Okay, so this is what the sloka 11.5.37, 11 canto, 5th chapter, 36 sloka of Srimad Bhagavatam, the great Mahapurana. So in that it is told that there are different types of people. Like specifically, there are some people, they are called Aryans. Aryans means those who are progressive. That's what it is mentioned here. Those who are actually advanced in knowledge. तो जिनके पास ज्ञान है, जो प्रोग्रेसिव है लाइफ में, लाइफ का क्या पर्पज है उसको समझने के लिए जो प्रोग्रेसिव हैं, उनको कहा जाता है आर्यंस. आर्यंस मतलब ऐसा नहीं कि जो इंडिया में रहते हैं सभी आर्यंस हैं, नहीं. आर्यंस और अनार्यंस दो तरह के लोग होते हैं. भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम लड़ाई छोड़ने की बात कर रहे हो, आर्य जैसे आर्य होके अनार्य जैसी बातें कर रहे हो तुम. तो आर्य मतलब होते हैं जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस तरीके से अपने कर्तव्यों से भागते नहीं है. तो इस तरीके से जो आर्य होते हैं वही समझ पाते हैं कि कलयुग की क्या ग्लोरीज है. नहीं तो अक्सर लोग कलयुग की ग्लोरीज को नहीं जानते हैं. कलयुग के बारे में हमेशा गलत ही बोलते हैं. तो क्या इस कलयुग में महान है, क्या इस कलयुग में एक ऐसा चीज है जिसके कारण वेदों में इसकी कीर्ति ग्लोरीज हुई है? वो क्या है? वह है एसेंशियल वैल्यू ऑफ कलयुग. यत्र संकीर्तने नैव, यत्र संकीर्तने नैव, मतलब कि इस कलयुग में एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी युग में नहीं था, वह है संकीर्तन. संकीर्तन मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम का जो कीर्तन है, इसी कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है. और इस तरीके से ये पूरे जगत को, पूरे संसार को अप्लावित करने जा रहा है. तो ये फ्यूचर में ही नारद मुनि ने बोल दिया था, यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते. तो इस संकीर्तन से जितने भी स्वार्थ हैं, स्वार्थ मतलब कि सबका अपना अपना स्वार्थ होता है,
है कि नहीं? स्वार्थ सबका अपना, जैसे अभी हम लोग जब स्टूडेंट हैं तो हमारा स्वार्थ क्या है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद अच्छे ग्रेड्स आएँ, उसके बाद जॉब लगे और हरे कृष्णा समवाइस, तो ये हमारा स्वार्थ है। उसके बाद फिर जॉब लगने के बाद स्वार्थ क्या होगा कि फिर ये जॉब बरकरार रहे या फिर कोई दूसरा जॉब पकड़ना है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरीके से स्वार्थ बढ़ता जाता है ना। तो इस तरीके से बदलता रहता है स्वार्थ हमारा। तो सभी स्वार्थों का सर्वस्वार्था विलभ्यते। इस हरिनाम संकीर्तन में अगर कोई भाग लेता है तो उसके जितने भी स्वार्थ हैं सबकी पूर्ति हो सकती है। कलियुगा, because in this fallen age all perfection of life can be easily be achieved by the performance of Sankirtan. Easily be achieved. And the topmost swarth is what? To achieve Narayana. That Prahlad Maharaj says in Srimad Bhagavatam that nate vidu swartha gatim hi Vishnu. जनता जो है अपनी जो स्वार्थ है, जो रियल में जो स्वार्थ है जीवों का, वह है विष्णु, टू अचीव विष्णु, उसको नहीं जानती। और इसलिए वो न जाने कितने सारे स्वार्थों के पीछे भागते रहते हैं, जीवन के बाद जीवन, लाइफ के बाद लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना। और इस तरीके से वो अंततः अपने स्वार्थ को नहीं समझ पाते और उसको पाने के बाद उसको पाने के बिना वो इस तरीके से दौड़ते भागते रहते हैं। स्वार्थ एक ऐसा होना चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद फिर आपको अन्य किसी चीज को प्राप्त करने की उतनी ज्यादा ये ना रहे, उसको कहते हैं स्वार्थ। अपना अर्थ मतलब अपना हमारा जो सही में जो हमारी जो भलाई है वो है। आप एक ऐसे जगह पे चीज को प्राप्त करें जिससे आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? वो है कृष्ण की भक्ति या फिर नारायण को प्राप्ति। तो वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नते विदु, मतलब कि जनता नते विदु मतलब जानती है, जनता नहीं जानती है क्या? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि उनकी स्वार्थ जो है वो विष्णु है। बोलते हैं ना ये पब्लिक है, सब जानती है, जनता जनार्दन, जनता सब कुछ नहीं जानती है जनता। तो जनता को ये कुछ भी पता नहीं है कलयुग का कितना महान गुण है। लेकिन स्लोली लोगों को अभी पता चल रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी पहले ही ये बृहद श्रीमद् भागवतम में, फिर नारदीय पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी भविष्यवाणी की हुई है कि कलयुग के 5000 साल के बाद एक स्वर्ण युग का उदय होगा। There will be a golden age after 5000 years of Kali Yuga had been passed, and that will stay for next 10,000 years of Kali Yuga. That will be a golden age. In that golden age, मतलब कि ये स्वर्ण युग में जो कोई भी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन में भाग लेगा, वो गोल्डन एज का निवासी होगा। नहीं तो ब्लैक एज तो है ही सबके लिए, सबको पता है। So those people whoever will be taking part into this Harinam Sankirtan in this age of Kali Yuga, they will be actually part of golden age. मतलब कि ये कलयुग में भी सतयुग है। अभी से जब 10,000 साल तक का जो समय है, उसके बाद घोर कलयुग आने वाला है ना, घोर कलयुग। अभी थोड़ा सिम्टम लोगों को मिलते रहता है ना, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं रहेगा। मनुष्य बस जानवर तुल्य हो जाएंगे, पशु तुल्य हो जाएंगे, पशु ही हो जाएंगे। दो पांव पे चलने वाला पशु, ऐसे पशु 4 पांव पे चलते हैं, तो मनुष्य भी पशु हो जाएंगे, 2 पांव पे चलेंगे बस। तो लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, आर्य हैं, वो उसको समझते हैं। कलयुग की जो एफिकेसी है, शक्ति है, कलयुग का जो ग्लोरी है, उनकी जो कलयुग की जो कीर्ति है, उसको जानते हैं। और जान के क्या करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे ही हम लोग अभी थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। तो hopefully all of you are ready and able to see here. Umang, Utkarsh, Kushal, Rishabh. So thank you for joining. Let's go ahead. Get up, chant the holy name before Mangal Aarti.
Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Vishnu. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vishnu Gadadhara Samsara. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama